अगर सनातन धर्म जागृत हो रहा है तो चाहे सनातन धर्म की जहाँ महाकुंभ हो रहा है तो आपका हाथ खड़ा है। साधना करने के लिए बहुत तरीका, फिर भी हम लोग अगर इंडिया में चाहे तो एक दिन में यहाँ सफा कर सकता है। उसकी विचार क्या है, आम जो है उसकी विचार क्या है, इसमें डिफरेंस है। महाराज जी, कभी दुख दर्द आपको होता है? लोग किसी को दुख दर्द नहीं दे सकते हैं। जब भी हम 5 इंद्रियों को बस करेंगे तभी हम साधना कर सकते हैं, मतलब तभी तो हमारा साधना होगा, नहीं तो होगा नहीं ना। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। अगर साधु संतों की तपस्या और साधना अगर देखना है तो आप आ जाइए, और महाकुंभ चल रहा है उसकी साधना और तपस्या साधुओं की देखिए हम जूना अखाड़ा है उसमें हम मौजूद है। हमारे साथ एक महाराज जी हैं जो लंबे समय से अभी बातचीत करेंगे उनसे कि आखिर किस वजह से अभी भी उनका हाथ खड़ा है और हाथ के जो नाखून है वो बड़े बड़े हो चुके हैं, और महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ये देखिए हम बातचीत कराते हैं महाराज जी से कि महाराज जी कहाँ से आए हैं और किस तरीके से इनकी तपस्या चल रही है। महाराज जी प्रणाम। जय हो जय हो। महाराज जी क्या नाम है और कहाँ से आप इस महाकुंभ में पधारे हैं? मेरा नाम नागा बाबा सोमेश्वर गिरी, मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आया हूँ। ये हमारा दादा दरबार लगा हुआ है जोधपुर का, मैं उस दादा दरबार की साधु हूँ, संत हूँ। महाराज जी क्या देखा आपने इस विश्व में? अब की बार तो विश्व रिकॉर्ड बन गया इस महाकुंभ में। इतने लोग कदम कदम पे लोग पहुँचे हैं और आपकी साधना चल रही है एक हाथ को खड़ा करके। हमारी सनातन धर्म जागृत हो रहा है ना। अगर सनातन धर्म जागृत हो रहा है तो चाहे सनातन धर्म की जहाँ महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ तो आएंगे यार। ये विशेष महाकुंभ है ना, 12 साल में आते हैं ना। और मैं तो ऐसे ही सुन रहा था, गुरु पीर लोग बोल रहे थे कि कईयों 140 साल ना कितना साल की बात आ रहा है। मैं तो लिखा पढ़ा नहीं जानता हूँ ना, इसी वजह से सुन के रही यार की। ऐसे तो बहुत अच्छा कुंभ है। प्रयागराज की जो महाकुंभ होता है वो तो विशेष एक 12 साल में कोई रहेंगे, कोई महाकुंभ देख सकते नहीं है कि देख सकेंगे। इसी वजह से सारे इस महाकुंभ में मतलब स्नान करने के लिए उत्सव रहता है सबकी मनोकामना। आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और लोगों को आशीर्वाद भी आप दे रहे हैं। आप कब से हाथ खड़ा कर रखे हैं? मैं कहाँ आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं तो एक क्षुद्र प्राणी हूँ, साधना कर रहा हूँ। मैं अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए तो साधना कर रहा हूँ। मैं किसको क्या दे सकता हूँ? मैं तो साधना ही कर रहा हूँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपनी इंद्रियों को बस करने के लिए। कितना लंबा समय हो गया महाराज जी हाथ को ऊपर रखे हुए आप? मेरा तो 2010 हरिद्वार कुंभ से साधना शुरू किया है, अभी तक चल रहा है। 15 साल जैसा हो गया है, 15 साल में कई लोगों से आपने मुलाकात करी होगी, कई लोगों से आप मिले हैं। कहीं वो आया होगा, कहीं वो गया होगा, मैं इतना माइंड में नहीं रखता हूँ। मैं अपनी कर्म से माइंड रखता हूँ और अपना कर्म ही प्रधान है, इसको ही मैं अपना अंदर आत्मा में विचार करके रखता हूँ। मैंने कई अजीब और विचित्र भी साधु देखे हैं, कई पेड़ लगा रखे हैं सिर के ऊपर, कई हाथ खड़ा कर रखे हैं, कई नागा महाराज जी हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं इस महाकुंभ के आयोजन को? आपका हाथ खड़ा है। साधना करने के लिए बहुत तरीका है। जैसे रावण अग्नि के स्तंभ बन करके अग्नि के ऊपर में साधना करते थे, पैर ऊपर लटक कर नीचे अग्नि जलाकर, धुनी जलाकर। तो ऐसा तप है। हमारी साधना की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ कर सकता है हमारे संत महात्मा। विशेष तो हम नागा संत लोग तो विशेष साधना कर सकता है, जो इस जग में कोई नहीं कर सकता है वो साधना नागा संत कर सकता है। मैंने मेरा लाइफ की तजुर्बा में यार कि मैं बता सकता हूँ यार कि मैं जितना तक साधु बना, आज 30 साल हुआ नहीं, होने वाला भी है।
बस यही महाराज जी, हिंदू धर्म को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? ये धर्म के प्रचलित में मेरे को मत बताना है सब। मैं किसी धर्म को ना बुरा बोल सकता हूँ ना किसी, मैं साधना करने वाला साधु हूँ। मेरे लिए हर प्राणी बराबर है। जो मैं जिस स्टेज में मैं हूँ, मेरे लिए कोई उच्च नीच नहीं है। मैं साधना कर रहा हूँ ना, इसी वजह से इस प्रश्न को मेरे को ना पूछो। हाँ जी, लोग आते हैं और इस महाकुंभ में आकर शाही स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं जो स्नान हो रहा है वो? सनातन धर्म हमारी जो धर्म है ना, इसमें अमृत ही बरसाया है, बाकी कोई नहीं यार। हमारी जो सनातन धर्म ही है ना, माने सनातन ही है, ये बहुत दयालु होता है, इसीलिए सबको माफ़ कर देता है। लेकिन हमारी ये सनातन का ऊपर में जितना प्रेशर पड़ा होगा, अगर दूसरा धर्म के ऊपर में इतना प्रेशर पड़ने से कुछ भी हो जाता था। लेकिन सनातनी क्या है, दयावान है। अब दयावान तो आप जानते ही हो, दयावान किसको कहता है। सब जाति क्या नहीं किया, अभी जैसे बांग्लादेश में कितना अत्याचार हो रहा होगा हमारी, फिर भी हम लोग अगर इंडिया में चाहे तो एक दिन में यहाँ सफा कर सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि दयावान। 15 साल में कितने दिन और कितने रात होते हैं, लोग अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एक हाथ को लंबे समय से खड़ा कर रहे हैं। साधना एक अलग चीज़ है। इस विषय में आप अगर आत्मा विचार नहीं करेंगे तो आप लोग तो बस बोलते रहेंगे, क्योंकि आप लोग को तो बोलने का ही, लेकिन नहीं, बोलने का पहले किसी से भी बात करो तो पहले आत्मा विचार करो। जो साधना करते हैं उसकी विचार क्या है, आम जो है उसकी विचार क्या है, इसमें डिफरेंस है। महाराज जी, कभी दुख दर्द आपको होता है? लोग किसी को दुख दर्द नहीं दे सकते हैं, ना खुद ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। लेकिन आपकी बात ईश्वर तक तो पहुंच रही है इस तरीके से, अगर साधना करते हैं तो। साधना करने से ईश्वर तक पहुंचते, ये कोई वेद में थोड़ी लिखा हुआ है। साधना करने से 5 इंद्रियों को अपनी बस कर सकता है, इसको साधना कहते हैं। जब भी हम 5 इंद्रियों को बस करेंगे तभी हम साधना कर सकते हैं, मतलब तभी तो हमारा साधना होगा, नहीं तो होगा नहीं ना। तो साधना के साथ सनातन का ये सब, ये देखिए, महाकुंभ में तप तपस्या और साधना चल रही है। कई महाराजों की विचित्र और अजीब बातें आपको लगेगी। यह हाथ बिल्कुल खड़ा और कह रहे हैं कि 2010 से इनका हाथ खड़ा है। अब कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम ये पूरा कार्य कर रहे हैं और पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।